ना जा रे मेरे दिल के सहारे, मुझे छोड़ के मुख मोड़ के, तू ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे तू। फैंशिंग हानजे के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसके जाने के बाद हानजे देवदास बन जाए। वो घर की सफाई कर रही होती है, तभी बेल बजता है। फैंशिंग दरवाज़ा खोलती है तो वो हानजे होता है और कहता है कि प्लीज़ अपना ऑर्डर रिसीव करें। फैंशिंग हानजे से बिला वजह नाराज़ है तो वो कहती है कि ये वो नहीं है जिसका मैंने ऑर्डर दिया था। वो उसे जाने का कहती है। हानजे मीठी मीठी बातें करके घर के अंदर आता है तो देखता है कि घर की हालत ख़राब है। फैंशिंग कहती है कि ये मेरा घर है, तुम ज़बरदस्ती घर के अंदर नहीं आ सकते। हानजे कहता है कि जिसे तुम अपना घर कह रही हो वो मेरा घर है। फैंशिंग मुंह बनाकर उसे घर से निकल जाने का कहती है तो हानजे पीछे से उसे हक करके कहता है कि मेरी पूरी दुनिया तो यहाँ है, तुम मुझे कहाँ जाने का कह रही हो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मेरी गलती क्या है। फैंशिंग कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर हम ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। हानजे कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फैंशिंग कहती है कि मुझे परवाह है। हानजे कहता है कि कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो फैंशिंग कहती है ठीक है, अगर तुम ये सब साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। हानजे दिल पर पत्थर रख के उसकी बात मान लेता है और फिर घर साफ करने लगता है। वो पूरे घर को शीशे की तरह चमका देता है, जिसे देखकर फैंशिंग भी हैरान हो जाती है। कियांग यू मू छिन को कॉल पे बता रही होती है कि उसे पता चल चुका है कि फैंशिंग से जान छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है, मैंजूस का फ्लावर। हानजे नहाने जाता है पर वहाँ कॉकरोच को देखकर डर जाता है और चिल्लाकर फैंशिंग को बुलाता है। फैंशिंग आती है और बड़ी बहादुरी से उसे मार देती है। नहाने के बाद वो मुर्दा हालत में फैंशिंग को बुलाता है और फिर यहाँ पर ये पता चलता है कि हानजे को पहले से ही फैंशिंग के बारे में सब पता था। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। भले ही हमारा कोई फ्यूचर नहीं है पर हमारे पास आज तो है ना, तो चलो जब तक हम साथ हैं इसे खुलकर एंजॉय करते हैं। और ऐसा ही होता है। हानजे और फैंशिंग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। लड़कियां फैंशिंग से जेलस हो रही होती हैं क्योंकि हानजे लड़कियों का शहजादा है। फैंशिंग भी हानजे के करीब लड़कियों को देखकर जेलस होती है। हानजे खुद को बचाकर कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये खुद आकर मुझसे चुपकी हैं। मू छिन कियांग यू को ऑयल देकर कहता है कि ये मंजूस का फ्लावर का विदाउट स्मेल ऑयल है जो नॉर्मल लोगों पर इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन फैंशिंग पर करेगा। तो अब तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम इसे फैंशिंग पर कैसे यूज करोगी। हानजे ने ऑफिस जाना छोड़ दिया है, वो हर वक्त बस फैंशिंग के साथ रहना चाहता है। फैंशिंग उससे कहती है कि उसे काम पर जाना चाहिए पर हानजे कहता है कि वो उससे एक कदम भी दूर नहीं जाना चाहता। फैंशिंग कहती है कि मुझे एक न्यू मूवी करनी है। हानजे कहता है तो क्या तुम मेरी हीरोइन बनने के लिए रेडी हो। फैंशिंग कहती है कि मैं महंगी हूँ। हानजे कहता है कि कितना। फैंशिंग कहती है कि इतना कि तुम सब खो दोगे। फैंशिंग अपनी स्टोरी पर एक मूवी बनाना चाहती है तो वो और हानजे न्यू मूवी की शूटिंग के लिए सेट पर आ जाते हैं। फैंशिंग पूछती है कि मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुमने जिस एक्टर के बारे में बताया था वो अभी तक क्यों नहीं आया। हानजे कहता है कि वो पहले से ही यहाँ है। डायरेक्टर हानजे से कहता है कि वो शूटिंग के लिए रेडी रहे। फैंशिंग कहती है कि क्या तुम मेरे हीरो हो। हानजे कहता है कि हाँ, तुम मेरी हीरोइन हो तो तुम किसी और के साथ काम कैसे कर सकती हो। शूटिंग स्टार्ट होती है। फैंशिंग अपनी दिल की बातें हानजे से कह रही होती है और अंत में उससे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम प्लीज उदास मत होना, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी याद में दुखी रहो। डायरेक्टर को दोनों की एक्टिंग पसंद आती है, वो नेक्स्ट सीन के लिए रेडी होने का कहता है। हानजे अपने मुखड़े को चिकना बनाने के लिए फेस पर स्प्रे कर रहा होता है तो ये देखकर फैंशिंग उसके पास आकर उसके फेस पर स्प्रे करके
कहती है कि अगर तुम्हें स्प्रे करना है तो ऐसे करो, इस तरह तुम्हारा मुखड़ा और चमक जाएगा। दूर खड़ी असिस्टेंट उन्हें देख रही होती है। इनफैक्ट ये असिस्टेंट नहीं कियांग यू है, इसने असिस्टेंट को मारकर उसका रूप अपनाया है और साथ ही जो स्प्रे फेंशिंग के पास है उसमें इसने फ्लावर ऑयल डाला हुआ है जिसे फेंशिंग अपने फेस पर यूज कर लेती है। कियांग यू उन्हें खुश देखकर कहती है कि देखते हैं तुम कब तक हंसती हो। स्प्रे यूज करने के बाद फेंशिंग की बॉडी वीक सी होने लग गई है। कियांग यू और मूचिन का प्लान काम कर रहा है। घर वापस आने के बाद फेंशिंग को चक्कर आते हैं। हानजे को लगता है कि फेंशिंग उसके साथ मजाक कर रही है, पर फेंशिंग कहती है कि वो मजाक नहीं कर रही, उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है। हानजे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहता है तो फेंशिंग कहती है कि वो थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। हानजे उसे आराम करने का कहता है। मूवी की शूटिंग खत्म होती है। हानजे फेंशिंग को फ्लावर्स देकर कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, तभी फेंशिंग बेहोश हो जाती है। कियांग यू अपना काम करने के बाद सेक्रेटरी का फेस मास्क निकाल कर बड़ी खुश होते हुए जाती है। फेंशिंग की बॉडी अब बहुत ज्यादा वीक हो गई है, वो दिन ब दिन मौत के करीब होती जा रही है। हानजे हर वक्त उसके साथ रहता है, उससे एक पल भी दूर नहीं होता। एक मंथ गुजर जाता है। हानजे उसके पास बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। तभी फेंशिंग को होश आता है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखती है। हानजे इमोशनल हो जाता है। उसके होश में आने के बाद वो हर पल उसका ख्याल रखता है, उसके साथ वक्त बिताता है, पर वो ये जानता है कि फेंशिंग अब ज्यादा दिन तक उसके पास नहीं रह सकती। हानजे फेंशिंग को व्हील चेयर पर बिठा कर बाहर ले आता है। फेंशिंग कहती है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। फिर कहती है कि मैं स्टार्स को देखने के लिए तुम्हारे साथ पहाड़ की चोटी पर जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सी व्यू पर जाना चाहती हूँ, मैं वो खाना खाना चाहती हूँ जो तुम हर रोज मेरे लिए बनाते हो। हानजे हर बात पर रोते हुए हाँ कहता है। फिर उसके पास आकर कहता है कि सब ठीक है, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अकेले जाएगा। फेंशिंग कहती है कि क्यों, ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हानजे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। नेक्स्ट डे फेंशिंग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है क्योंकि हानजे अकेला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चला गया है। फेंशिंग वहां जाना चाहती है। वो हानजे के साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहती है। रिपोर्टर्स हानजे से सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या वो और फेंशिंग रिलेशनशिप में है और फेंशिंग आज यहाँ क्यों नहीं आई। हानजे उन्हें बताने ही वाला होता है कि तभी फेंशिंग वहाँ आती है। हानजे कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फेंशिंग कहती है कि ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर वो ना आती तो लाइफ इम्परफेक्ट होती। हानजे रिपोर्टर से कहता है कि आपने जो अभी सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि फेंशिंग सिर्फ मेरी मूवी की हीरोइन नहीं, मेरी जिंदगी की भी हीरोइन है। ये जानकर सब खुश होते हैं। रिपोर्टर्स उनकी तस्वीरें ले रहे होते हैं कि तभी फेंशिंग के मुंह से खून आता है और वो हानजे की बाहों में गिर जाती है। हानजे रोते हुए कहता है कि फेंशिंग क्या हुआ है तुम्हें। फेंशिंग कहती है कि हानजे ये न्यू ड्रामा एक परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म होता है। हानजे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हमें एक साथ बहुत कुछ देखना है, सितारों से भरा आसमान, साहिल समंदर, भूल गई क्या तुम। फेंशिंग कहती है कि हानजे रो मत, मैं तुम्हारे साथ अभी बाहर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे ले चलोगे। हानजे रोते हुए हाँ कहता है। फेंशिंग कहती है कि रोना बंद करो, मुझे अभी भी कोल्ड हानजे पसंद है। हानजे उसे बाहों में उठाकर अपने पीठ पर बिठाकर उसकी लास्ट विश पूरी करने निकल पड़ता है। फेंशिंग कहती है कि अब मैं सच में सोना चाहती हूँ। हानजे रोते हुए कहता है कि अगर तुम थकी हुई हो तो सो जाओ। फेंशिंग कहती है कि नहीं, मुझे डर है, अगर मैं सो गई तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। हानजे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 1 मिनट में जगा दूंगा। फेंशिंग कहती है कि तुम कल क्या करोगे। हानजे रोते हुए बताता है कि मैं सुबह उठकर तुम्हें हग करूंगा, तुम्हें गुड मॉर्निंग कहूंगा, फिर ये बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फेंशिंग कहती है कि और फिर। हानजे कहता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए वो सब करूंगा जो तुम्हें पसंद है। तभी फेंशिंग की सांसें रुक जाती हैं।
हानजे जानता है कि फेंजिंग अब उसे छोड़कर चली गई है, पर वो फिर भी रोते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी हीरोइन बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। और फिर यहीं पर ये सीन एंड होता है। ड्रामे की एंडिंग तो यहीं पर थी, पर शायद डायरेक्टर को सैड एंडिंग पसंद नहीं थी, इसलिए नेक्स्ट सीन में हानजे और फेंजिंग को एक साथ दिखाया जाता है और हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी एंड होता है। अगर रियल एंडिंग की बात करें तो इस ड्रामे की एंडिंग सैड थी। आप सबको कौन सी एंडिंग ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।